जी तो नाज़रीन मौजूद हूँ जी मैं इस वक्त सिपलाई बाजार की चौक के अंदर। तो ये सिपलाई बाजार रोड है, यहाँ से मुकम्मल तौर पर आप देख सकते हैं कि इस रोड को बंद कर दिया गया है और तिम्बर के डंडे जो मशहूर हैं, तो ताज़ा ताज़ा डंडे तोड़कर यहाँ पर लोग खड़े हैं और ये देख सकते हैं आप इसके ऊपर ताज़ा कांटे भी मौजूद हैं। यहाँ से मुकम्मल तौर पर इस रोड को बंद कर दिया गया है और किसी भी तरह की ट्रैफिक के लिए इस रोड को यहाँ से नहीं खोला जाएगा। जी तो नाज़रीन बिल्कुल जी इस वक्त मौजूद मैं सिपलाई रोड पर और यहाँ से मुकम्मल तौर पर सिपलाई रोड को बंद कर दी गया। अवामी एक्शन कमेटी के मुतहर्रिक किस्म के सरबराहान में से हमारे साथ मौजूद हैं उमर नज़ीर कश्मीरी साहब। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अवाम की जब भी कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो ये खड़े होते हैं, सरबस्ता खड़े होते हैं। तो आज जो लॉकडाउन किया जा रहा है आज़ाद कश्मीर के अंदर, इसके पीछे असल मुतालिबात क्या है? जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। माशाल्लाह जी, इससे पहले आपका इमेज हमें पता है कि आपने माशाल्लाह से कश्मीर के अंदर बहुत सारे मसाइल हल करने के लिए आप हमेशा हम वक्त खड़े रहते हैं। तो आज का जो लॉकडाउन हो रहा है इसके पीछे असल कहानी क्या है, आप मुझे थोड़ा सा जी। एक तो आपके चैनल का शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ को अवाम अन्नास और अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने का जरिया बन रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा जो बुनियादी तौर पर जो चार्टर ऑफ डिमांड था, जो 9 मई 2023 से हमने इस तहरीक का आगाज़ किया, यही वो तारीखी मकाम है सुपलाई बाजार रावलाकोट। यहाँ से एक एहतियाती धरने के जरिए इस तहरीक का आगाज़ किया, बाद में ये तहरीक पूरी रियासत गिर तहरीक बनी है। यहाँ आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कौमी तहरीक बन चुकी है। हमारे बुनियादी तौर पर जो शुरू में जो मुतालबात थे वो आटे पे सब्सिडी, बिजली की जो पैदावारी लागत पर, इस तरह हुक्मरानों की अशराफिया की मराद का खात्मा, ग्रिड स्टेशन का काम, AJ के बैंक को शेड्यूल करवाना, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्सेस में कमी, जंगलात की कटाई पे पाबंदी, इसके अलावा और हमारे 10 निकात जो है चार्टर ऑफ डिमांड था, जो हमारा अवाम ने अपनी जदोजहद के नतीजे में लॉन्ग मार्च में हुक्मरानों से अपने हकूक छीन के लिए सस्ती बिजली और सस्ते आटे की सूरत में हमारा हुकूमत से ये मुतालबा था। एक तो यह है कि उस पूरी तहरीक के दौरान हमारे जो तहरीकी लोग थे उन पे बेबुनियाद किस्म के मुकदमात पूरी साल के दौरान दर्ज किए गए थे, उन तमाम मुकदमात को रिमूव किया जाए। उसके अलावा जितने भी हमारा जो बिजली के बिलात के अंदर जो 5 kVA से ऊपर जो लोड है उसके अभी तक जो है वो जो बिलात आ रहे हैं वो टैक्सेस समेत आ रहे हैं, उन पे वही पुरानी सूरत हाल है। इस हवाले से हमारा मुतालबा था कि ये जो बिजली के बिलात जो कमर्शियल तय हुए हैं उनको कमर्शियल रेट लगाया जाए। ये सारी चीज़ें अभी हमारी गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकराती अमल जारी था। बहुत सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट ने उस पर इतफाक भी किया, लेकिन वो मुसलसल टाल मटोल से काम ले रही थी। गवर्नमेंट ने बजाय से हमारा ये मुतालबा भी था साथ कि ये जो आटे और बिजली पे रिलीफ मिला है इसको असेंबली के अंदर इसको कानूनी शक्ल दी जाए, ताकि कल को आने वाला हुक्मरान फिर अवाम से ये सहूलत छीन न सके। वो हुकूमत ने बजाय इसके कि उसमें कानून साजी करते, बजाय इसके कि हमारे तस्लीम शुदा मुतालबात पे अमल दरामद करते, हुकूमत ने कमाल होशियारी और चलाकी और मक्कारी से काम लेते हुए एक काला कानून ला के सामने खड़ा किया सदारती ऑर्डिनेंस की सूरत में, ताकि अवाम की आवाज़ों को बंद किया सके, अवाम को आजाद का हक छीना सके, अवाम को बोलने, चीखने, चिल्लाने का हक उसे छीन लिया जाए। इसी ऑर्डिनेंस के खिलाफ पूरी रियासत के अंदर अवाम सरापाई एहतजाज है। इसके खिलाफ जो है उन्होंने इस ऑर्डिनेंस की आड़ में हमारे बेशुमार सियासी रहनुमाओं को, सियासी कारकुनान को जेलों के अंदर बंद कर दिया गया। ये जो हमारी आज जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की आज 5 दिसंबर को शटर डाउन, पहिया जाम और मुकम्मल लॉकडाउन, गैर मुय्यन मुद्दत के लिए लॉकडाउन की कॉल थी, जो अभी स्टैंड कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से सुबह से वो कामयाब हो चुकी है। इस कॉल का मकसद भी यही था, फौरी तौर पर जो ये इंतहाई इक़दाम जो हमने उठाया, ये एक बड़ी कॉल हमने थी, उसका मकसद ये था हुकूमत इस ऑर्डिनेंस को फिलफौर मनसूख करे, गिरफ्तार शुदगान को रहा करे, हमारे चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद करे। सर मुझे ये बताएं कि ये तो एक तो हुकूमत की तरफ से कल ही पैगाम आया था कि सदारती ऑर्डिनेंस का जो हमारा कानून था वो तो उन्होंने कर दिया मुअत्तल। तो मुअत्तल होने के बाद क्या आप क्या समझते हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है मुअत्तल होना, या सिर्फ या इसको सिरे से खत्म होना चाहिए? जी बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने। ये जो एक तो जो सस्पेंड हुआ है, जो ऑर्डर कोर्ट की तरफ से हुआ सुप्रीम, पहली बात है कि हमारा कोर्ट से मुतालबा नहीं है। कोर्ट में हमारे कुछ वकला भाई, हमारे हमदर्द, अवाम के हमदर्द, वो कोर्ट में गए, उन्होंने रिट दायर की,
वो एक्शन कमेटी ने कोई रीट दायर नहीं की, लेकिन वो भी ज़ाहिर है हमारे वकला हैं, हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, उन्होंने इस काले कानून के खिलाफ अपना रोल अदा करते हुए वकला बरादरी, बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, बार काउंसिल, उनके मुश्तरका उन वकला की टीम जो है इसके खिलाफ गई कोर्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको सस्पेंड का ऑर्डर किया है, उसको खत्म नहीं किया। सस्पेंड का मतलब यही होता है किसी चीज को आर्जी तौर पर आप उसको पेंडिंग करें, मअतल करें, कल फिर दोबारा उसको आप बहाल कर सकते हैं। हमारा मुतालबा मतली का नहीं है, नहीं था, हमारा मुतालबा दो टोक है कि इसको मनसूख किया जाए, इसको जड़ से खत्म किया जाए, जालमाना कानून है। इसके जो जद है, ये कानून की जद में आकर सिर्फ अवामी एक्शन कमेटी ही नुकसान खा सकती है, या बाकी भी कोई ऐसी पार्टियां मौजूद हैं, बाकी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इसका नुकसान हो सकता है इस कानून के पास होने के बाद? देखें, गो के सारे लोग जानते हैं कि पिछले 18 माह से अवामी एक्शन कमेटी इस जदोजहद के इस अमल में वो शामिल है और एक टफ टाइम दिया इस गवर्नमेंट को, मौजूदा गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट में भी 3-4 पार्टियां उसमें शामिल हैं, उस रूलिंग पार्टी के अंदर कोई उनका वो जो पीएम साहब है उनको सारों ने उनको वोट उनको मुसल्लत किया गया हम पे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ऑर्डिनेंस आया है, ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अवाम के इताद से खौफजदा होकर उन्होंने ये ऑर्डिनेंस लाया है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये बिल्कुल कोई शक नहीं है, इसमें आम आदमी इससे मुतासर है। ये ऑर्डिनेंस अगर फिर बहाल होता है, दोबारा इसको वो करते हैं या ये फंक्शनल होता है, तो उस सूरत में जो आम आदमी है वो अपने हुकूक के लिए आवाज नहीं उठा सकता, ख्वाह वो तंजीम है या फर्द है या इत्तेहाद है या कोई भी है। कोई दो आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, अपनी हक की बात नहीं कर सकते, अपनी महरूमियों पे बात नहीं कर सकते, जुल्म के खिलाफ बात नहीं कर सकते, जहाँ पे जो मसाइल हैं उस हवाले से वो एहतजाज नहीं कर सकते। और इससे बड़ी सितम ज़रीफी क्या है कि जिसके खिलाफ आपने एहतजाज करना है, जिसके खिलाफ यहाँ पे लोकल जो है हमारे एहतजाज होते हैं वो मोस्टली यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए उन लोगों के खिलाफ होते हैं, ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ होते हैं। इससे बड़ी सितम ज़रीफी और क्या हो सकती है कि हमने डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज करना है और हम जाके उसको एप्लीकेशन दें कि जनाब बादर साहब बादर, हमने आपके खिलाफ एहतजाज करना है, आप हमें इजाज़त दें। ये इंतहाई घिनौना, गैर इंसानी, गैर शरई और गैर आईनी काला कानून है। इस कानून को खत्म कराने के लिए अवामी एक्शन कमेटी किस हद तक जा सकती है, आपका क्या इरादा है? ये जो आज हम जो गए हैं ये आखिरी हद है। मैं समझता हूँ कि ये लॉन्ग मार्च से बड़ी कॉल है, क्योंकि हमने अनलिमिटेड, इसको कोई लिमिट नहीं किया कि हम कितने दिन शटर डाउन पाया जाम करेंगे, ये अनलिमिटेड है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी काल है और उस काल की सूरत हाल आपके सामने है। इस वक्त पूरा आज़ाद कश्मीर जो है, छोटे बड़े जितने शहर हैं, लोगों ने, अवाम ने रजाकाराना तौर पर, ताजरों ने, ट्रांसपोर्टरों ने, अवाम ने, सब ने रजाकाराना तौर पर अपने शटर डाउन किए, पहिया जाम किए, लोगों ने अपने गाड़ियाँ खड़ी की और लोग इस वक्त सारे जो बाजारों का रुख कर रहे हैं एहतजाज के लिए। तो अवामी एक्शन कमेटी के कितने से लोग हैं जो गिरफ्तार हैं अब तक, या कितने लोग हैं जिनके ऊपर अभी मुकदमात हैं और उनको खारिज नहीं किया गया है? देखें, ये मुकदमात तो इस तरह हमारी उससे तहरीक के दौरान जो मुकदमात में वो तो 100, 110, 115 के करीब एफआईआर हैं जो 9 मई 2023 से लेकर अब तक वो हम पर दर्ज है। ये जो मौजूदा जो ऑर्डिनेंस के हवाले से वो सारे लोग, वो जो कौम परस्त हैं, अरेस्ट हुए हैं, जो सारे लोग वो हमारी इस तहरीक का हिस्सा हैं, वो इस तहरीक में पहले शामिल थे। हमारा कोर कमेटी का जो बराह रास्त एक मुजफ्फराबाद से हमारा मेंबर अरेस्ट है, उसके अलावा वो जो सारे लोग हैं वो एक्शन कमेटी के लोग हैं, वो सारे हमारा हिस्सा हैं, वो हमारा पार्ट है, वो उनका एक्शन कमेटी के अंदर रोल है, वो सारे लोग हमारे हैं, वो सारे। जी, सदारती ऑर्डिनेंस के हवाले से उमर नज़ीर कश्मीरी साहब हमारे साथ मौजूद है। बड़ी तफसील से हमने इस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू की है। यकीनन आप तमाम अहबाब को मालूमात हो चुकी होगी कि अवाम, आज़ाद कश्मीर की अवाम क्यों कर रोडों पर निकल आती है, आखिर इसके पीछे वजूहात क्या होती हैं। तो बिल्कुल यहाँ बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद हैं। इसी तरह हर चौक के अंदर, हर गली के अंदर यहाँ पर अवाम सड़कों पर मौजूद है और एहतजाज कर रही है। अवामी तहरीक के ऊपर भी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। अगर यही लोग अपनी हरदर्मी करते हुए आगे की तरफ जाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान मुल्क को भी हो सकता है और लोगों का भी नुकसान पहुंच सकता है। तो नाज़रीन, मौजूद हूं जी मैं इस वक्त चनार चौक के अंदर। तो यहाँ पर बिल्कुल सील कर दिया गया है जी। रावलपिंडी से आने वाला रास्ता, वहाँ से भी ट्रैफिक बिल्कुल बंद है और दूसरी जानिब से आप अगर रावलाकोट सिटी से निकलना चाहेंगे तो तब भी आपका इस्तकबाल तिम्मर के डंडे से हो सकता है और यहाँ पर ये तिम्मर का डंडा, इसके ऊपर कांटे भी सख्त हैं। तो ये जी बिल्कुल दोनों तरफ से रोड को इतराफ से लकड़ियों के साथ और पत्थर लगाकर मुकम्मल तौर पर यहाँ से बंद कर दिया गया है।